पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान मफाहमत की 37 याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। कजाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश। वज़ीर आज़म ने मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जब तरक्की का सवाल होता है तो कहा जाता है कि हमने आपको शऊर दिया। क्या शऊर किसी का पेट भर सकता है? राजनपुर में ग्रीन बसों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अगर सूबे के लिए कुछ किया होता तो अपने मनसूबे बताते, मगर उनके पास बताने को कुछ था ही नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ ने कहा मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा जाए तो बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरानी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान और ईरान दो जिस्म और एक रूह के मानंद हैं। आलम इस्लाम की सरबराही और पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है। अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात जुमे को सल्तनत ओमान में मुतवक्के हैं। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के मुतालबे पर मुज़ाकरात का मुकाम तुर्की से ओमान मुंतकिल करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी मशरक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की शिरकत भी मुतवक्के। दफ्तर ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है। अमरीकी बहरिया के बुहेरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने की तस्दीक। ईरान ने दावा किया है कि ये ड्रोन बैनुल-अक़वामी पानियों में सर्विलेंस मिशन मुकम्मल कर चुका था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। बोले ये नहीं बता सकते कि मुज़ाकरात कहाँ होंगे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले वाशिंगटन DC में फ़ौज की तैनाती से जराइम में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए, वफाकी हुकूमत को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक का कहना है पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की बदौलत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नई जहत मिली है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दिफाई उमूर और दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन मजीद बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल समेत 8 शोबों में मुआहदे तय पा गए। सिंध असेंबली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में पार्लियामान में नौजवानों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कॉमनवेल्थ की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पार्लियामान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी एक संगीन जमहूरी खला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध असेंबली में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। सिंध असेंबली ने खवातीन की शमूलियत और क़यादत के फ़रोग़ पर अमली इक़दाम किए हैं। CPA जैसे प्लेटफॉर्म्स अमन और इलाकाई ताउन के लिए नागुज़ीर हैं। भाटी गेट सान्हे में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। अदालत ने पुलिस की मजीद 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाज जुडिशल मजिस्ट्रेट को तफ्तीशी अफसर ने आगाह किया कि मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मुतालिका महकमों को खत लिख दिए हैं। अदालत ने कहा 2 कत्ल हुए, आप आराम से बैठे हैं। अगर वासा की जिम्मेदारी थी तो आपने तफ्तीश करके अदालत को बताना था, आपने लेटर क्यों लिखते थे? मुल्जिम के वकील ने कहा कि उस्मान यासीन ने SP ऑफिस में खुद गिरफ्तारी दी और 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। अदालत में पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुतवफ़िया के बाप साजिद हुसैन ने दियत का 1 करोड़ रुपए का चेक मिलने और किसी किस्म की मुसालिहत से इनकार किया। कहा उन्हें अब तक कोई रकम नहीं मिली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सान्हे गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जस्टिस आगा फैसल को नामजद कर दिया। सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। लिखा कमीशन सान्हे गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। सिंध हुकूमत ने 29 जनवरी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सान्हे की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। सान्हे गुल प्लाजा में 3 रोज तक आग भड़कती रही थी। सान्हे में 70 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए थे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने अदम एतमाद का इजहार किया था।
सिंध हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमात तोक़ाइफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के आज़म का इयादा। ख़ित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त जारी है। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख़्वाहां है। दोहा में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस वेब समिट, चेयरमैन PVARA बिलाल बिन साकिब की शिरकत। उभरती मईशतों में ब्लॉकचेन के अमली इस्तेमाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान को उभरते टेक और ब्लॉकचेन मरकज़ के तौर पर पेश किया। बिलाल बिन साकिब ने कतरी वज़ीर आज़म के एजाज़ में इशाइये में भी शिरकत की। सेनेटर शेरी रहमान ने सनत कारोबार और दीगर पर सुपर टैक्स का मामला कायमा कमेटी में उठा दिया। कहा, सुपर टैक्स को मुस्तकिल आमदन का जरिया बनाना दुरुस्त नहीं। सुपर टैक्स आरज़ी हल था, इसे मुस्तकिल आमदन के लिए इस्तेमाल करना नाइंसाफ़ी है। आवाम से एक ही वक्त में 2 से 3 साल का टैक्स मांगना सरासर ज्यादती है। हर बार वही लोग टैक्स में निशाना बन रहे हैं। टैक्स नेट क्यों वसी नहीं किया जा रहा? मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,800 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 5,29,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,689 रुपये इजाफे के बाद 4,53,671 रुपये का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खुर्रम मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज 1,10,000 से बढ़ाकर 2,30,000 रुपये करने का ऐलान। जिला खुर्रम के दौरे के मौके पर कहा कि मेज़बान घरों में मुकीम बेघर अफराद को भी इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। तमाम खुर्रम मुतासरीन को जिला खैबर के मुतासरीन की तर्ज पर इमदाद फराहम की जाएगी। पाकिस्तानियों को कैम्बोडिया ले जाकर फरोख्त करने वाला गिरोह गुजरांवाला में पकड़ा गया। मुल्जिमान का 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को कैम्बोडिया भिजवाने का इतराफ़। FIA के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया पर कैम्बोडिया में कॉल सेंटर पर जॉब का इश्तिहार देते थे। पाकिस्तानियों को कैदी बनाकर ऑनलाइन स्कीमिंग का काम करवाया जाता था, स्कैमिंग का काम करवाया जाता था। इनकार करने वालों पर तशद्दुद भी किया जाता था। 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह के 2 मुल्जिमान कैम्बोडिया में मुकीम थे। मुल्जिमान फीकस $2,000 लेते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी और वकला की ईमान मजारी और हादी अली चट्टा से जेल में मुलाकात कराने से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट नडियाला जेल को भिजवा दी। अदालत ने कहा कि पहले आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं या सुप्रिटेंडेंट के पास जाएं। अगर वो आपकी दरख्वास्त पर इनकार कर दे तो फिर आप अदालत में आएँ। अदालत ने पिटीशन सुप्रिटेंडेंट नडियाला जेल को भिजवाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि PTI को सड़कें बंद करने नहीं देंगे। ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराएं तो कानून हरकत में आएगा। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमात इस्लामी ने शाराए फैसल बंद करके कानून की खिलाफ वर्जी की। शाराए फैसल बंद करने के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होनी चाहिए थी। दहशतगर्दी की दफात शामिल होंगी तो आइंदा किसी को सड़क बंद करने की हिम्मत नहीं होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जस्टिस आगा फैसल को नामजद कर दिया। सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। लिखा, कमीशन सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा।